फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आज की मीटिंग में। और फिर से प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में एक मौका दिया है आज के दिन कि हम इकट्ठा होकर उसके नाम को ऊंचा उठाने पाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी सही सलामत है। और हम लोग सभी लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इस समय, जैसे कि हम जो भी वचन सुनते आ रहे हैं हमको यही समझ में आ रहा है कि ये समय है हम हमारे पास जो परमेश्वर ने दिया है कि हम फिर से उसके पास जाए और उसके वचनों के करीब हम जाए, प्रार्थना में ज़्यादा समय बिताएं। तो मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हम लोग इसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और आइए आज की मीटिंग में हम जाते हैं और प्रार्थना के साथ आज का मीटिंग को हम शुरुआत करेंगे। हमारे बीच में भाई सनी है इस वक्त। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई सनी से कि वो प्रार्थना के साथ हमारी अगुवाई करें इस वक्त। आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर देखकर उसका नाम को पुकारें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वीडियो तेरे नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तू सच्चा खुदावन है प्रभु। प्रभु तेरे सिंहासन के सामने प्रभु फिर से हम लोग घुटने टेक कर प्रभु झुक के तेरे सामने आए हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया, हमारी हर एक प्रार्थना को तो सुनने वाला, विनती को सुनने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। प्रभु जैसे कि तेरे वचन में लिखा है, 2 या 3 कहाँ मैं नाम से रहता है, मैं इकट्ठा, मैं उनके बीच में रहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, हर एक घर पे प्रभु, हालेलुया, तेरी प्रेजेंस वहां पर उपस्थित हो प्रभु, हालेलुया। जो भी हम गीत गाते हैं प्रभु, हालेलुया, जो भी वर्शिप हो रहा है प्रभु, हालेलुया, उस गीत के द्वारा प्रभु हर एक घर पे, हर एक के दिल में प्रभु तेरा प्रेजेंस उंडेल, तेरी आत्मा उंडेल देना प्रभु। उस वचन के द्वारा प्रभु पासवान जो वचन देंगे प्रभु, उस वचन के द्वारा प्रभु उनके जीवन में आशीष लेके आ प्रभु, हालेलुया। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हालेलुया। और प्रभु ऐसी जूम टीवी में प्रभु भाई रमित के लिए मानता हूँ, रसल के लिए मानता हूँ प्रभु, हालेलुया, डायनी के लिए मानता हूँ, और टाइसन के लिए मानता हूँ प्रभु, जोशुआ के लिए मानता हूँ प्रभु, और जो वर्शिप कर रहे हैं प्रभु इसमें हर एक के लिए मानता हूँ प्रभु, हालेलुया। प्रभु उनको आशीषों से भर देना प्रभु। आज का मीटिंग जो चला रहे हैं प्रभु, जिसके हाथों में जो आज का मीटिंग लिया है प्रभु, उनके घरों में आशीषों से भर देना प्रभु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, जो भी दान भोगते हैं प्रभु, हालेलुया, आपके भवन में प्रभु, हालेलुया, वो व्यर्थ नहीं जाता है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, उनके घरों में दुगने तिगने आशीषों से भर देना प्रभु, हालेलुया। जैसे कि प्रभु हालेलुया वचन में हमने सुना था प्रभु, आपने सेकंड टाइम मूसा को आपने चांसेस दिया है, ऐसा सिमसोन को टाइम दिया है प्रभु, हालेलुया, सेकंड टाइम चांस दिया प्रभु। ऐसे प्रभु हमको भी आपने एक सेकंड टाइम चांस दिया है प्रभु, ताकि आपके वचन के साथ बढ़े, तेरे नाम का महिमा कर सके। छोटी प्रार्थना, मैं विश्वास करता हूं आपने प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानता हूं, कबूल करके धन्यवाद दो, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। आइए हम कुछ गीतों को गाकर उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे और सभी लोग मिलकर इस समय कुछ गीतों को गाएंगे और मिलकर हम आराधना करेंगे। आज भाई टाइसन का है, तो मैं चाहूंगा कि इस वक्त जब गाना स्लाइड आता है आपके सामने, लिरिक्स जब आता है, तो हम सब मिलकर इस गीतों को गाएंगे। थैंक यू। Hallelujah. Praise God. I thank the Lord for bringing me here once again. We all know that He is one true God, the living God. There is no one else like Him. He is God like no other. There is no way we can describe His beauty in words. We can describe His greatness with a mortal tongue. Let us all sing glory to that mighty God. Tell Him, Lord, you are beautiful beyond description. We stand in awe of you. If you know this hymn, sing along with me.
Hallelujah. Lord, I stand in awe of you. आइए हम उसे कहे कि प्रभु मुझे ले चल. Take me, Holy Spirit, to the throne of mercy. ले चल मुझे, तू है जहाँ, तेरे सिंहासन के पास. मैं जैसा हूँ मैं तेरे पास आता हूँ. ले चल मुझे. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ. ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे, मैं तेरे पास आता हूँ. पवित्र दिल से आराधना मैं करता हूँ. प्रेमी मन से मैं तेरे पास आता हूँ. पवित्र दिल से मैं तेरे पास आता हूँ. प्रेमी मन से तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ. ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास. ले चल मुझे. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा. हालेलुया. मुझे खींच ले प्रभु, मैं दौड़ूंगा. Let us all worship him, give him glory once again, like it says in Psalm 148. Praise him. Praise him, you stars, you clouds, young people, children, hail, storm. Everything, praise God. Everything that has breath, praise the Lord. Let us sing this Kannada hymn called Stutigana Mahimeyalla Namma Yesu Rajanige. Stutigana Mahimeyalla Namma Kartadi Kartanige. Stutigana Mahimeyalla Namma Yesu Rajanige. Stutigana Mahimeyalla Namma Kartadi Kartanige. Dutare ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ದೂತ ಸೈನ್ಯವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ.
ಸೈನ್ಯವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರರೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಹೊಳೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರರೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾಧಿಕಾರನಿಗೆ. ಉನ್ನತ ಆಕಾಶವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಗಗನ ಮಂಡಲವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಉನ್ನತ ಆಕಾಶವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಗಗನ ಮಂಡಲವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆದಿಸಾಗರವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಭೂಮಂಡಲವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಆದಿಸಾಗರವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಭೂಮಂಡಲವೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾಧಿಕಾರನಿಗೆ. ಬೆಂಕಿ ಮಲೆ ಕಲ್ಮಳೆ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಮಹಾಬೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಬೆಂಕಿ ಮಳೆ ಕಲ್ಮಳೆ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಮಹಾಬೆ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಗಳೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಬೆಟ್ಟಗಳೇ ಗುಡ್ಡಗಳೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಗಳೇ ಸ್ತುತಿಸಿರಿ. ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಮಹಿಮೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ತಾಧಿಕಾರನಿಗೆ. Thank you. थैंक यू ब्रदर टाइसन। हालेलुया। सचमुच में मैं विश्वास करता हूँ हम सब मिलकर इस गीतों को गाए होंगे, और जैसे कि हमने गीत को गाया, ले चल मुझे यीशु तू है जहाँ वहाँ ले चल मुझे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आज आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग पिछले दिनों हमने एक परिवार के लिए प्रार्थना किया था। भाई ऑस्टिन करके थे, उनका परिवार था साकिनाका में, जिनको तकलीफ से गुजरे थे। उन्होंने कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया था, और हमने सबने एक परिवार होकर हमने एक मन के साथ हमने प्रार्थना किया उस परिवार के लिए। तो लास्ट वीक का हमें पता चला कि उनके परिवार में जिनको भी बाद में टेस्ट के लिए लेके गया, उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं आया, सबका रिजल्ट नेगेटिव था। सिर्फ वो जो भाई थे उनको पॉजिटिव पाया गया और उन्हें क्वारंटाइन किया गया कुछ समय के लिए। लेकिन आज रिपोर्ट आया है, और प्रभु के नाम की महिमा हो कि उस भाई का आज का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। तो आप सभी को धन्यवाद जिन लोगों ने प्रार्थना किया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से उनके जीवन में कार्य किया है, और वो भाई आज पूर्ण रूप से चंगे हैं। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और जिन जिन विषयों के लिए हमने प्रार्थना किया था, वो सारे विषयों का परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया है। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को आज धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आइए हम आगे बढ़ने से पहले हमारे बीच में जॉनसन अंकल है फ्रॉम फ्लोरिडा। So I would request him to kindly lead us in prayer before the sermon. पास्टर चा को मैसेज में जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जॉनसन अंकल से, जो फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। उसके बाद हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। Oh my God. Yes, Can you hear me? Yes, yes. So I should be praying in English. It's okay? Yeah, no problem. You can turn your video on, please. Again? Oh, okay. Just a minute. Sorry. Oh, yeah. It's okay. Yes, uncle. Yeah, I'm so thankful for inviting me for this meeting. So let's have a word of prayer. Father in heaven, we praise and thank you for this beautiful day you're given to us, Lord. It's morning here and it's evening there, Lord. How great is that you help us connect, though we are far away, Father. Thank you for bringing together in our hearts, Father. Lord God, at this time, we thank you and praise you for this opportunity you've given us to pray for the world, oh Lord, even as we are
totally in confusion and distress. We know that you are there with us, Lord, and you are our Redeemer and you are our grace, Father, Lord. And we praise you and thank you for your great power that is moving all over the earth. Lord, I pray that thy grace be upon this world, Father, Lord. Unless your grace is there, we cannot survive. Lord, we praise you and thank you that your grace is there out of your love. This time we commit all who are there in this meeting, Father, Lord. We commit each of our families. Lord, we know that your mighty protection is upon us. Not that we are worthy, but because you love us, Father. Even as we continue to be with you, Lord, help us to seek your way and will, Father. Thank you for Pastor who will be speaking to us. Bless him and his families, Father, and all who are involved in this meeting, Father. Let that blessings flow out to this world, that peace and healing will move around. We once again commit everything into thy hands, Lord. In Jesus' loving name we pray. Amen. Amen. Thank you, Uncle. Thank you so much. तो आइए हम मुख्य संदेश में हम जाएंगे। हमारे बीच में पास्टर चाको है इस वक्त। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें आगे का समय कुछ वचनों के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। तो पास्टर चाको इस वक्त ओके, थैंक यू। आवाज सुन रहे मेरे? हाँ। ऑलराइट। तो रात के समय सारी महिमा हम प्रभु यीशु को देते हैं। बॉम्बे शहर से बाहर, देश विदेश के अंदर जहां भी हमारे प्रिय भाई बहन लोग परिवार के साथ में रहते हैं, और शाम के रात के समय जो वचन को सुन रहे हैं, इन सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये रात के समय इस प्रार्थना सभा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बड़ी खुशी है कि भाई जॉनसन भी आज इसमें जुड़ गए हैं। भाई जॉनसन काफी दूर है हमसे, यूएसए में है, पर खुशी है कि आज इस प्रार्थना के अंदर वे भी जुड़ गए हैं। और कितना बड़ा आनंद होता है कि लोग, प्रभु के लोग देश विदेश के अंदर रहते हैं और परमेश्वर उन सारे लोगों को संभाला है, और उनके चेहरे, उनकी आवाज को सुनना ही हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है। और हम हर सब प्रेम के लिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना में याद रखते हैं कि परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को अपनी जगह के अंदर संभाल कर रखें, हर प्रकार के महामारी से, पीड़ाओं से, परेशानियों से परमेश्वर हर एक को बचा के रखें। और यही हमारी प्रार्थना है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम में से हर एक परमेश्वर के चरण के अंदर हम आशीर्वादित है। तो रात के समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूं, जबकि रात की ये प्रार्थना सभा है, ज्यादा समय ना लेते हुए भजन संहिता 3 शाम्स 3, जिसे मैं ऑल्टरनेट भजन संहिता पढ़कर उसमें से कुछ बातें हैं जो आपके सामने देखता हूं। पिछले बार भजन संहिता पहला 1 पढ़े थे, उसके बाद में 2, और आज भजन संहिता 3 मैं हिंदी में उसको पढ़ता हूं। और कुछ समय हम प्रभु के वचन में हम मनन करेंगे रात के समय के अंदर। यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है। परंतु यहोवा तू मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों और पांति बांधे हुए खड़े हैं। उठ यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों को मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। प्रभु इस वचन पढ़े जाने पर आप सबों को आशीष दे। आज रात का मेरा छोटा सा संदेश है, तूफान के बीच में शांति से सोना, या दूसरे शब्द में कहें, दुश्मनों के बीच में, आंधी तूफान के बीच में, दुश्मनों के बीच में सोना। नाउ हाउ इट पॉसिबल, ये किसी प्रकार से हो सकता है। भजन संहिता जब हम पढ़ा है, वहां पर लिखा है
मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अगला वचन में लिखा है, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पांदी बांधे खड़े हैं। यह विश्वास करना अनहोना है कि जब हमारे चारों तरफ एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 दुश्मन, यहाँ पर भजन संहिता में लिखते हैं, जो चारों तरफ घेरे हुए हैं, उसके बीच में शांति, किस प्रकार से शांति के साथ में सो सकते हैं, लेट सकते हैं और कैसा नींद आ सकता है। आज रात के समय आपका ध्यान इस वचन के अंदर लेकर थोड़ा सा मनन करेंगे। दाऊद यहाँ पर लिखता है, मैं शांति से मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा। मनुष्य रात के समय प्रार्थना करके बहुत सारे सोते हैं, बहुत सारे बगैर प्रार्थना करके भी सोते हैं। शायद प्रार्थना नहीं करते हैं, शायद भूल जाते होंगे या थके हुए होंगे, पर जो भी है, विश्वासी जीवन के अंदर प्रार्थना के साथ में सोना है और प्रार्थना के साथ में उठना है। दाऊद तो 3 समय प्रार्थना करता था। अब यहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, लिखता है कि दाऊद कहता है कि मेरे चारों तरफ हजारों हजारों दुश्मन है, 10,000 एक नहीं, और उस दुश्मन के बीच में मैं शांति के साथ में सो जाता हूं। भजन संहिता 17 और उसका 15 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। दाऊद वहां पर इसी प्रकार से कहता है, आपका ध्यान उस वचन में लेके आना चाहता हूँ। शाम 17 और उसका आखिरी वचन इसी प्रकार से है, परंतु मैं धर्मी होकर तेरे मुंह का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। ये कैसा हो सकता है? बाइबल बतलाती है कि धनवान व्यक्ति के पास में धन और दौलत बहुत कुछ था, और वो खुद कहता है, मैं मेरी आत्मा से कहूंगा, खाओ पियो, सब कुछ मेरे पास में है, मुझे किसी बात की घटी नहीं, और मुझे किसी की दोस्त की भी जरूरत नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास में बहुत कुछ है, राशन पानी धन दौलत सब कुछ मेरे पास है, मुझे किसी भी व्यक्ति की मुझे मदद की जरूरत नहीं। और मैं मेरी आत्मा से कहूंगा, खाओ पियो, आनंद करो, रिजॉइस, एंजॉय योरसेल्फ। अपने जीवन के अंदर तुम खुशहाल रहो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मैंने कमा के रखा है। जब वो मनुष्य स्वयं अपने आप को इस घमंड के शब्द के अंदर लेके आते हैं, तो बाइबल यहां पर बतलाती है, यहोवा परमेश्वर कहता है मूर्ख। प्रभु उसको कहता है, उसका शब्द इस्तेमाल करता है, मूर्ख, आज रात में तुम्हारी आत्मा तुमसे ले लिया जाएगा, तुमने जो कमा के रखा वो किसका हो जाएगा। तो रात भर के लिए वो रात भर सोए, पर सुबह उठ नहीं पाया, सुबह का रोशनी देख नहीं पाया, क्योंकि बाइबल यहां पर बतलाती है कि वो रात को सोए और सुबह उठ नहीं पाया। इसलिए उसको प्रभु यीशु कहता है, तुम मूर्ख है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो जीवन है वो तुम्हारा नहीं है, वो जीवन मेरा है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है। प्रभु ने हमारे अंदर जो जीवन दिया है, हम उस जीवन के अंदर घमंड नहीं कर सकते, हम अपने धन दौलत के ऊपर घमंड नहीं कर सकते, हम अपने एजुकेशन के ऊपर घमंड नहीं कर सकते। हमारे जीवन के अंदर जो भी आशीष प्रभु से मिला है, दैट्स ऑल फ्रॉम गॉड, वो परमेश्वर से। और इसलिए 103 शाम्स के अंदर लिखता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य करें। तो प्रभु ने जो कुछ हमें दिया है, हमें उसके लिए घमंड नहीं, हमें उसके लिए धन्यवाद देना है। उसने हमें रहने के लिए छत दिया है, शरीर के लिए वस्त्र दिया है, हमारे जान को मृत्यु से बचाया, हमारे पांव को ठोकर खाने से बचाया, हमारे आत्मा को प्रभु ने बचा के रखा, आंसुओं को प्रभु ने बचा के रखा, आंख को आंसू बहने से बचाया। सो इस परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना चाहिए। धनवान व्यक्ति धन्यवाद न करने के बजाय अपने धन दौलत के ऊपर घमंड करते, और उससे कहा मूर्ख है, क्योंकि मैंने जो आत्मा तुम्हारे जीवन तुम्हारे अंदर डाला है, मैं ले लिया जाएगा, दैट्स माइन, मेरा है, मेरा चीज मैं वापस में ले लूंगा, तुमने जो धन कमा के रखा है वो किसका हो जाएगा। तो यदि हमें घमंड करना है जीवन के अंदर, यदि मनुष्य घमंड करना है, मनुष्य को घमंड करना यीशु मसीह पर घमंड करना है कि उसने हमें बचा दिया है, उसने हमें जीवन दिया है, हमारी कुर्बान हो गया है। और यहाँ पर बाइबल बताती है, साफ लिखा है
मैं लेटकर सो गया और जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। हम सुबह उठते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं और हमें मालूम है हम अपने सामर्थ के अंदर नहीं, पर परमेश्वर प्रभु है जो मुझे आपको संभालते हैं। आपके परिवार को प्रभु संभालते हैं, आपके नौकरी को प्रभु संभालते हैं, आपके घर को प्रभु संभालते हैं, आपके बच्चों को प्रभु संभालते हैं। ताकत और बुद्धि और शक्ति से नहीं, परमेश्वर के बड़े महान अनुग्रह के अंदर हम जीवित हैं। और नीचे के वचन में जाते लिखा है, मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता है। हमारे जीवन के चारों तरफ हमारे सामने दुश्मन है, और इस दुश्मनी के बीच में शांति के साथ में तभी लेट सकता है जब शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहेगा। जब शांति का दाता परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा, हमारा जीवन शांति का जीवन होगा। शांति नाम रखने से शांति नहीं होते हैं। मुझे मालूम है कि एक बहन है, उसका नाम ही शांति था, पर घर के अंदर पति के साथ में उसके लड़ाई झगड़े हमेशा होते थे। कई बार मैं शांत करने के लिए, शांति नाम रहने से झगड़ा नहीं होगा ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा संसार का शांति थोड़े समयों का है। प्रभु यीशु ने कहा मैं मेरा शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जो संसार नहीं देता है। सो प्रभु से जो हमें शांति मिलता है वो शांति बने रहता है। मनुष्य का शांति थोड़े समय का रहता है। और नीचे के वचन में हम जाएंगे, वहां पर लिखा है शाम्स 4 भजन संहिता 4 उसका 8 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि ये यहोवा केवल तू ही मुझे एकांत में निश्चित रहने देता है। भजन संहिता 4:8 में लिखता है मैं शांति से लेट जाऊंगा। ये कितने हैं? ये वही कर सकता है, शांति से वही लेट सकता है जिसके जीवन के अंदर शांति का दाता परमेश्वर वास करता है। आज कितने लोग हैं धन दौलत के बढ़ने के कारण से शांति खत्म हो गया है। रात को नींद नहीं आते, दरवाजे में कोई खटखट आएगा तो एकदम हार्ट बीट, प्रेशर हाई हो जाते हैं, कौन दरवाजे पे आया, क्या होएगा। लोगों को रात के समय सोते हैं पर नींद नहीं आते, पर परमेश्वर के भक्त लोग हैं, प्रभु के जो लोग हैं, उसको अच्छे नींद आता है, क्योंकि उसका धन उसके अंदर स्वयं परमेश्वर है। पौल कहता है मेरा धन तो तुम ही हो, मेरी संपत्ति तुम ही हो। तो प्रभु ने मुझे और आपको उसका धन बनाया, दौलत बनाया है, और उसका शांति हमारे घर के, हमारे जीवन के अंदर बनाया हुआ है, बसा हुआ है। इसलिए हमें प्रभु का हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है। जब वो हमारे फैमिली में है, हमारे फैमिली में कोई भी अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगा। जब हमारे वो घर के अंदर है और घर को उसने मोहर करके रखा है कि ये परिवार प्रभु यीशु का है और इसके अंदर शैतान का कोई ताकत नहीं चलेगा। जब हम विश्वास के अंदर कमजोर हो जाते हैं और विश्वास के अंदर हम पिछड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर ये संसार की बातें, संसार का प्रॉब्लम हमारे जीवन के अंदर आ जाते हैं। और प्रोवर्ब्स की किताब के अंदर उसका 3रा अध्याय उसका 24 वचन में इसे पढ़ते हैं, जब तू लेटेगा तब भय न खाना, और जब तू लेटेगा सुखी नींद आएगी। देखिए विश्वासी लोग जब सोते हैं उसको सुख का नींद मिलता है, शांति का, क्योंकि उनके पास में किसी बात की डर नहीं है। यहाँ पर दाऊद कहता है मेरे जीवन, मेरे लाइफ के चारों तरफ मेरे दुश्मन भरा हुआ है, पर शांति का दाता मेरे अंदर है, और इसलिए मैं उन 10,000 लोगों से मैं नहीं डरता है जो मेरे चारों तरफ बांधी बांध के खड़े हुए हैं, क्योंकि लॉर्ड प्रभु यहोवा मेरे साथ में है, वो मेरे अंदर है। इसलिए गाने वाले भी लिखते ना, जब साथ मेरे तू है संसार के सागर में, तूफान से डरना क्या है, यीशु मसीह हमारा साथी है। हमें संसार के अंदर जब यीशु हमारा साथी है, तूफान से हमें डरना नहीं, हमें घबराना नहीं। चारों तरफ दुश्मन रहेंगे, आपके नौकरी के साथ में दुश्मन लोग रहेंगे, आपके परिवार के पड़ोस में दुश्मन लोग रहेंगे, हर जगह दुश्मनी आपको मिलेंगे, क्योंकि आप प्रभु के हैं तो दुश्मनी जरूर रहेगा। पर याद रखना, हम इससे घबराते नहीं, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु स्वयं हमारे अंदर वास करता है। और आगे के वचन में लेके आना चाहता हूं, वहां इस प्रकार से हम पढ़ते हैं वर्स 25 में, अचानक, प्रोवर्ब्स वर्स 3 वर्स 25, अचानक आने वाले भय से नहीं डरना। अचानक, आज एक बीमारी, कोरोना की बीमारी, ये अचानक आया, और ये अचानक आने वाले भय से ना डरना, और जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब घबर ना जाना, घबराना नहीं, क्योंकि
अचानक आने वाले भय से नहीं डरना है, क्योंकि मैं और आप प्रभु के लोग हैं। जब दुष्टों पर विपत्ति आ पड़े तब घबराना भी नहीं। आज संसार के सारे लोगों के ऊपर भयंकर बीमारी आकर पड़ा हुआ है और ये अचानक आया है, और हम इससे डरना नहीं, क्योंकि हम एक बात को जानते हैं, बाइबल वचन बताती है, जो तुम्हारे अंदर है, कहां पर? हमारे हृदय के अंदर। जो तुम्हारे अंदर है वो जो संसार में है उससे बड़ा तुम्हारे अंदर है। इसलिए हम इन चीजों से घबराते नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है और हमारे अंदर वास करता है। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। कितना गारंटी के साथ में तुम्हारे पैर, तुम्हारे पांव को फंसने नहीं देगा। प्रभु हमें बचाता है, हमें संभालता है, बीमारी से, दुख से, तकलीफ से वो हमें बचाता है। क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांव को फंदे में फंसने ना देगा। वर्स 27, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझसे शांति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। ये हमारे जीवन के अंदर का एक फर्ज होता है। जितना हो सके, हमसे हो सके, हम भला करना है। जीवन के अंदर आंधी तूफान से हमें घबराना नहीं। हमें जितना चाहिए, जितना हो सके, हम दूसरों की भला करें। याकूब के पत्री उसका 4 अध्याय 17 वचन में लिखता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है वो नहीं करता, उसके लिए पाप। तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है हमें प्रभु के काम में लगा रहना है, एक दूसरे की मदद करना है। आज आप देखिए, कभी लोग किसी को पानी नहीं पिलाते थे, कभी लोग किसी को एक टाइम का खाना नहीं देते थे। आज देखो पूरे दुनिया के अंदर लोग खाना बांट रहे हैं, लोग पानी दे रहे हैं, हर प्रकार से दवा दे रहे हैं, लोग मदद कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल बताते हैं, संकट के समय तू मुझे पुकार। जब मुसीबत जीवन के अंदर आते हैं, हम प्रभु को पुकारते हैं। जब दुनिया एक समय था एक दूसरे को पूछते थे, स्वार्थी थे। बाइबल बताती है मनुष्य अब सब अपने स्वार्थ के रास्ते में निकले हैं। और आज ऐसा समय आ गया, लोग अपने स्वार्थ को छोड़ दिया। आज ऐसा समय आ गया, लोग लड़ाई करना भूल गया। आज ऐसा समय आ गया, गोली मारना भूल गया, राजनीति करना भूल गया। लोगों के पास में समय नहीं राजनीति करने के लिए, लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए लोगों के पास में समय नहीं, लूटमार करने के लिए लोगों के पास में समय नहीं। लोग खाना देने के लिए खिलाना चाहते हैं, पानी पिलाना चाहते हैं, दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वो इसलिए करना चाहते हैं, उनको मालूम है आज नंबर तुम्हारा लग गया तो कल मेरा भी नंबर हो सकता है। इसलिए लोग चैरिटी काम के अंदर लग गया है। इसलिए मुझे तो आपको चाहिए कि मैं और आप प्रभु के भवन के अंदर, सत्य के अंदर बना रहे हैं। बाइबल बताती है तुम सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मरकुस की किताब उसके 4 अध्याय उसका 37 वचन, बहुत ही सुंदर वचन है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मार्क चैप्टर 4 वर्स 37, और यहां पर हम देखते हैं, बहुत सुंदर वचन है। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि पानी से भर जाती थी, पर वह आप पिछले भाग गद्दी पे सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु, क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? अब यहाँ पर देखिए, नावें बहुत थी, पर यीशु मसीह जब सांझ के समय जब निकला नाव के ऊपर, और भी नावें थी और यीशु मसीह नाव में थे और चेले लोग भी उसके साथ में थे। जब वो आंधी में जब नाव लेकर जब निकले, और पवित्र शास्त्र बाइबल ये बतलाती है, और जब आगे बढ़ गया और अचानक आंधी आया। आंधी के बीच में, आंधी और तूफान आने के वजह से नाव पानी के अंदर डोलने लगे, और यहां तक कि नाव के अंदर पानी भरने लगे, और यहां तक कि लोग अपने जान बचाकर चिल्लाने लगे। तो याद रखना एक बात, मनुष्य जब यीशु मसीह के पास में बैठे लोग चिल्ला रहा है, पानी अंदर आ रहा है, आंधी तूफान के अंदर नाव डोल मडोल हो रहे हैं, और इस बीच के अंदर इंसान कैसा सो सकता है? हाउ पॉसिबल? दाऊद कहता है चारों तरफ मेरे दुश्मन है 10,000, उसके बीच में मैं सोता हूं और मैं शांति से लेट जाता हूं, मैं उड़ जाता हूं। दाऊद कहता है कि मेरे चारों तरफ तलवार लेकर दुश्मन लोग खड़े हैं, वहां पर मैं शांति से सोता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह नाव में था,
और चेले लोग यीशु मसीह के साथ में थे, बड़े आंधी और तूफान चला और यीशु मसीह सोया। और कैसे उसको नींद लगा? कैसे यीशु मसीह सो सकता है कि आंधी और तूफान के अंदर सो रहे हैं और लोग चिल्ला रहे हैं, चिल्लाहट के बीच में और आंधी तूफान के बीच में यीशु मसीह सोया था। कौन सोया था? द मैन जीसस, मनुष्य यीशु सोया, परमेश्वर सोया नहीं। कई बार लोग बोलते हैं परमेश्वर सो गया, परमेश्वर सोता नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है इज़राइल का परमेश्वर कभी सोता नहीं और न कभी ऊँघता है। परमेश्वर कभी सोता नहीं, दिन रात उसका नजर हमारे ऊपर है। पर कौन सोया? जो परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस संसार में आया। बाइबल बताती है गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, जो शरीर में प्रकट हो गया वो यीशु मसीह, जो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। 100% मनुष्य होने के नाते वो सोया, 100% मनुष्य होने के नाते वो रोया, 100% मनुष्य होने के नाते उसको प्यास लगा, 100% मनुष्य होने के नाते उसको भूख लगा, 100% मनुष्य होने के नाते वो शादी में गया, 100% मनुष्य होने के नाते जिस घर के अंदर दोष मारा था वहां पर गया। पर ऐसे स्थान के अंदर 100% परमेश्वर भी, उसके स्वयं परमेश्वर उस शरीर के अंदर वास करता था। और इस कारण से वहां पर रहते 5 काना की शादी के अंदर भी प्रभु ने बहुत बड़े अद्भुत काम किए। लाजर के कब्र के अंदर बड़े प्रभु ने काम किए, मरे हुआ लाजर को उठाया। मनुष्य उठा नहीं सकता है क्योंकि उस परमेश्वर स्वयं उसके अंदर वास करता था। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर की सारी संपूर्णता देह रूप में यीशु मसीह के अंदर वास करता है। और इसलिए बाइबल बताती है उसने अंधे को आंखें दिया, लंगड़े को चलाया, मारे हुए को जिलाया, भूखों को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। यीशु मसीह ने बहुत बड़े अद्भुत काम किए। और यहाँ पर इस नाव के अंदर यीशु मसीह सोया है। देखिए एक बात को समझना है, आंधी कितना भी उठे, तूफान कितना भी उठे, यीशु मसीह वहां पर सो सकता है, क्योंकि आंधी और तूफान यीशु मसीह को डुबा नहीं सकता, क्योंकि उसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। स्वयं उसके अंदर परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर वास किया हुआ है। इसलिए आंधी और तूफान बनाने वाला सृष्टिकर्ता को डुबा नहीं सकता। और प्रकृति के ऊपर, क्रिएशन के ऊपर क्रिएटर का अधिकार है। क्रिएशन को क्रिएटर के ऊपर नहीं, पर क्रिएटर को क्रिएशन के ऊपर, सृष्टिकर्ता को सृष्टि के ऊपर अधिकार है। और इसलिए बाइबल बताती है जैसे जो उसने कहा, हे प्रभु तुम्हें चिंता नहीं, हम नाश हो रहे। अब देखिए आंधी लगता किधर है? बाइबल बताती है वो सिरियाने में आराम से सोया हुआ था। सारा आंधी और पानी सिर की तरफ लगा है। आज मनुष्य का हेड है, सारे प्रॉब्लम से भरा हुआ है। सारे बीमारी का जड़ मनुष्य की बुद्धि है। और बाइबल बताती है इसके अंदर असाध्य रोग लगा हुआ है। मनुष्य के हृदय के अंदर, मनुष्य के जीवन के अंदर असाध्य, इनक्योरेबल डिसीज। और ये डिसीज है जो कोई इसको चंगाई नहीं दे सकते। और ये सिर्फ यदि कर सकता है तो बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही हमें दे सकता है। इसलिए बाइबल बताए गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड, उसने संसार से इतना संसार से प्रेम किया। इसका मतलब नहीं उसने पेड़ पौधे से प्यार किया है, संसार से प्यार किया। इसका मतलब है संसार में रहने वाले मानव जाति से परमेश्वर ने इतना बड़ा प्यार है, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके अंदर मैं और आप आता है, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत काल के जीवन को प्राप्त करे। सो अनंत काल के जीवन के लिए अनसीन गॉड मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश, अनंत काल के जीवन को प्रवेश करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने मनुष्य का रूप को धारण कर लिया। इसलिए यहाँ पर वचन के अंदर, वचन में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसे जगाकर उसे कहा, हे गुरु क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़े चैन से रहे। ये कैसा हो सकता है? आपको मालूम, आप इस घटना को जब पढ़ेंगे, इसके आगे एक सत्य छिपा हुआ है। आंधी क्यों आया, तूफान क्यों आया, उससे पीछे आपको मालूम पड़ना है। तो 5वें अध्याय के अंदर आप जब जाएंगे, 5वें अध्याय के अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि वहां पर यीशु मसीह एक शैतान से झगड़े हुए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए जा रहा था।
आप किसी भी काम के लिए जब जाते हैं, शैतान आपका विरोध करता है। अब कोई भी प्रभु का काम करने के लिए आप आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं विरोध जरूर होता है। जब यीशु मसीह इस शैतान से जकड़े हुए जो कब्र के अंदर रहता था, और उसको छुड़ाने के लिए वो शैतान से पकड़े हुए व्यक्ति था, जो गिरासेनियों के देश में पहुंचे और नाव से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य अशुद्ध आत्मा थी कब्र में से निकलकर उसे मिला, और वह कब्र में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था। इतना बड़ा भारी शैतान की शक्ति थी, साकलों से, चैन से बांध नहीं सकता, उसको तोड़ देता था। शिमशोन चैन को तोड़ता था क्योंकि शिमशोन के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, पर ये जो है साकलों को तोड़ता था, इसके अंदर शैतान की आत्मा। और इसको निकालना साधारण लोगों से नहीं हो सकता। अभी इसको छुड़ाने के लिए, इस जीवन को बचाने के लिए यीशु मसीह नाव से यहाँ पर आ रहा था, और यहाँ पर नहीं आना चाहिए, और यहाँ पर आकर इसका जान को बचाना नहीं चाहिए, ये सुधरना नहीं चाहिए। शैतान रुकावट लेके आया। हमारे जीवन के अंदर शैतान कितने बार रुकावट लेके आते हैं। हम अच्छे काम करना चाहते हैं, शैतान रुकावट लेके आता है। कई बार रुकावट फैमिली में आ जाते हैं, कई बार विवाह के जीवन के अंदर रुकावट आते हैं। पर यह याद रखना, जब रुकावट होता है, विरोध होता है, तो समझ लेना इसके पीछे विजयी जरूर है। विरोध के पीछे विजयी जरूर है, क्योंकि आप पूरे इतिहास को जब आप पढ़ेंगे, जब भी प्रभु के लोगों ने सेवकाई को शुरू किया, विरोध जरूर हुआ, और जब भी विरोध हुआ, उसके पीछे विजय भी बहुत बड़ा तेजी से हुआ। प्रेरित लोगों को पकड़ के जेल खाने के अंदर डाला। लोगों ने सोचा कि अब ये इनकी सेवकाई बंद हो जाएगा, पर बाइबल बताती है जिधर जिधर अपोस्तल लोग, प्रेरित लोग गया था, बाइबल बताती है वे एक जगह पे इकट्ठा थे, एक मन विचार के अंदर यरूशलेम के अंदर थे। और यरूशलेम में जब सामर्थ प्राप्त हुआ, जूडिया, समरिया, हर जगह में जाके प्रचार करना शुरू हो गया। और जब भी वो प्रचार करना शुरू हो गया, और पहले एक चर्च था, अभी पीड़ा आने की वजह से, विरोध होने की वजह से बहुत सारे चर्च हो गए। शैतान ने भी यही सोचा, यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखेगा, मिनिस्ट्री खत्म हो जाएगा, मसीहत खत्म हो जाएगा। पर यार, शैतान को ये नहीं मालूम था यीशु मसीह तीसरे दिन कब्र को तोड़कर बाहर निकलेगा, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की वजह से आज मसीहत, क्रिश्चियनिटी पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल गया। विरोध जहां पर है, मसीह का विरोध, उसके जन्म के समय के अंदर उसका विरोध हुआ। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तब भी विरोध था, और उसको बचाने के लिए कई 2 साल के कई बच्चों ने अपने जीवन को कुर्बान किया। ये कितने बड़े विरोध है। जब एक राजकुमार पैदा हुआ और देश के अंदर मासूम निर्दोष बच्चों को कत्ल किया गया, इन बच्चों ने अपने जीवन कुर्बान करके महान यीशु मसीह, जगत का उद्धारकर्ता, जो चरनी के अंदर पैदा हुआ था, उसको बचाया। विरोध उसके जन्म से थे, और जब वो जीवन को बिताना शुरू किया, उधर भी विरोध हुआ। फरीसी लोग विरोध करने लगे, शास्त्री लोग विरोध करने लगे, हेरोदेस विरोध करने लगे। हर कोई जो आता है, क्या उसने बुरा किया? अंधे को आंखें देना बुरा है, लंगड़ों को चलाना बुरा है, भूखों को खाना खिलाना बुरा है, मरे हुए घर में जाकर उसको शांति देना, उसको जीवन देना बुरा है, खाना की शादी के अंदर जाकर अद्भुत काम करना क्या बुरा है? क्या उसने बुरा किया? उसने संसार के लिए भला किया, पर भलाई के पीछे भी विरोध छुपा हुआ था, पर विरोध के पीछे एक विजय का झंडा फहरा रहा था। अब बाइबल बताती है यीशु मसीह का मृत्यु कई लोगों को जीवन लेके आया। तो उसके जन्म में विरोध, उसके जीवन में भी विरोध। इतना भी नहीं, इवन मरने के बाद भी उसका गुस्सा लोगों का छुड़ा नहीं। मरने के बाद भी वहां पर कब्र के अंदर पहरा रहकर कहा, देखता हूं ये कैसा उड़ता है। उधर भी विरोध है। अब वहां से विरोध खत्म नहीं हुआ है। जी उड़ने के बाद आज पूरे वर्ल्ड के अंदर आप प्रेरितों को आप देखिए क्या हालत उन लोगों का किया। विरोध तब भी है और आज भी है, पर एक बात को हमेशा याद रखना, यदि विरोध होता है, विश्वासी पराजय को हम कभी नहीं मानते। हम हार मानने वाले विश्वासी लोग नहीं, हम हार मानने वाले क्रिश्चियन नहीं, हम विजय को प्राप्त करने वाले प्रभु के लोग हैं। यदि विरोध है तो हमारे जीवन के अंदर विजय जरूर है। और यहाँ पर इस शैतान से झगड़े हुए व्यक्ति को बचाने के लिए यीशु मसीह जा रहा है, और वहां पर विरोध हो गया। विरोध कौन
किसकी, मनुष्य की तरफ से नहीं, पानी, आंधी, तूफान लेके आए। और किसी न किसी रीति से ये इस गिरासनियों के देश में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जाएगा तो ये शैतान का पकड़ा हुआ व्यक्ति की जिंदगी सुधर जाएगा। इसे सुधरना नहीं चाहिए। शैतान यही चाहता है किसी का लाइफ सुधरे नहीं, वो बिगड़ते जाए, नाश होते जाए, बर्बाद होते जाए। और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उसकी लाइफ को बचाया। और बाइबल बताती है, और जैसे वहां पर वो पहुंचा, वह यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उससे प्रणाम किया। प्रणाम तो सभी करते हैं, शैतान भी प्रणाम करते हैं, मसीह लोग भी प्रणाम करते हैं, पर प्रणाम में फर्क है। ये प्रणाम इसलिए किया तू मेरा भला मत कर, तू यहां से निकल जा। और ये जो प्रणाम था, तो बाइबल बताती है, देखकर दौड़ा और प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल। देखिए, अशुद्ध आत्मा को निकालने के लिए यीशु मसीह इस तूफान का सामना करना पड़ा, आंधी का सामना करना पड़ा, पर चेले लोग घबर गए और आंधी और तूफान के बीच में शांति से सोने वाला। आज हमारे जीवन के अंदर क्या ऐसी परिस्थिति नहीं? हम भी आंधी और तूफान के अंदर उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार इस प्रकार से कहा था, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें फिक्र थी कल की वे रोए रात भर, जिन्हें यकीन था खुदा पर वे सोए रात भर, जिन्हें यकीन था खुदा पर वे सोए रात भर। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ही किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। ये है मसीह जीवन का खूबी। हम मसीह के अंदर हैं, अच्छा नींद आपको मिलेगा। आपके अंदर यीशु मसीह वास करता है। हमें आंधी तूफान से घबराना नहीं, हमें उससे डरना नहीं कि प्रभु मेरे साथ है। इसीलिए गाने वाले लिखते हैं, जब साथ मेरे तू है, संसार के सागर में तूफान से क्या डरना है, और मौजों किनारा है। हम जानते हैं कि प्रभु आज हमारे साथ में है। धनवान व्यक्ति गारंटी के साथ कहता है मैं साल भर का है, पर गारंटी के साथ प्रभु उसको कहता है तू आज ही रात जिएगा, कल सुबह दिन नहीं पाए। दाऊद कहता है मैं सुबह उठूंगा, 17 में भजन संहिता हम वचन हमने पढ़ा, जब मैं जाग उठूंगा, एक गारंटी मेरा है, मैं सुबह का चेहरा देखकर, सुबह का प्रकाश देखकर मैं धन्यवाद देगा। कई बार जब हम सुबह उठने के बाद जब हमारा काम असफल हो जाते हैं, काम सक्सेस नहीं होता उस दिन, या कभी नौकरी पे जाते हैं, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता है, या और कोई मकसद से हम आशा रख के जाते हैं और काम पूरा नहीं होता है, तो हमारी अक्सर लोकल भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, ये पनौती है, ये किसका मुंह देकर आज मैं निकला, ऐसे हम लोग कहते हैं, किसका मुंह देके निकला। और दाऊद यहाँ पर कहता है मैं तेरा मुंह देके मैं उठूंगा, मैं तुझसे प्रार्थना करूंगा, मैं रात को सोऊंगा, एक गारंटी मेरे अंदर है, मैं सुबह उठूंगा और तेरा दर्शन में करूंगा। क्या रात के समय ये आंधी तूफान के अंदर यीशु मसीह सोया हुआ था। गन्नसरेत के इस गिरासनियों के देश में पहुंचकर शैतान के बंधन के अंदर से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह नाव पर गया, विरोध हुआ और वहां पर विजय हुआ। दाऊद के जीवन के अंदर पूछो, दुश्मनों से घिरा हुआ एक राजा, दुश्मनों से घिरा हुआ एक बंदा है, और उसके हृदय के अंदर का एक विश्वास, अटूट फेथ, अटूट विश्वास ये है। और वो कहता है मैं जब उठूंगा मैं शांति से लेट जाऊंगा, क्योंकि शांति का दाता परमेश्वर मेरे हृदय के अंदर। क्या मैं आपसे रात के समय सवाल करना चाहता हूँ, क्या शांति का दाता आपके फैमिली में है? क्या शांति का दाता आपके वाइफ के जीवन में है, आपके पति के जीवन में है, आपके बच्चों के जीवन में है? धन आएगा एक तरफ से, जाएगा 10 रास्ते से। एक तरफ से धन दौलत आएंगे, जाएंगे 10 रास्ते से। पर जब यीशु मसीह का शांति आएगा, वो हमारे अंदर बना रहता है, इसको कोई संसार छीन नहीं सकता है, और दूसरे कोई रास्ते से जा नहीं सकता।
बिकॉज इट्स फ्रॉम गॉड, ये प्रभु से मिला है और वो हमारे अंदर रहता है। इसलिए दाऊद कहता है 10,000 दुश्मन चारों तरफ है, मैं सो जाऊंगा। यीशु मसीह कहता है आंधी आने दो, तूफान आने दो, परंतु ये शैतान को मैं निकाल के ही मैं रहूंगा। चाहे कितना भी बड़ा आंधी आए, तूफान आए, तो भी मैं गैरासनियों के देश में पहुंचूंगा। इस शैतान से जकड़े हुए व्यक्ति को मैं निकाल दूंगा, उसको मैं वहां से शांति दूंगा। और ये शैतान निकले और उसको बैठने के लिए कोई और जगह नहीं मिला। और उन्होंने चाहा कि सुअर खड़े थे और उन सुअरों में गए, सारे सुअर को लेकर पानी में जाकर डूब कर मर गए। और आज हमारे अंदर शांति का दाता परमेश्वर वास करता है। जो देश यीशु मसीह को मानता है, जो परिवार यीशु मसीह को रेस्पेक्ट करता है, ऑनर करता है, और जो परिवार यीशु को अपने जीवन का मुक्तिदाता मानता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, देयर इज अ होप फॉर यू। वो आपके जीवन के अंदर, आपके फैमिली के अंदर, जो भी देश उसको कबूल करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहता है। जब देश विरोध में हो जाते हैं, परमेश्वर को छोड़कर अपने ज्ञान, अपने समझ, अपने धन दौलत के ऊपर भरोसा करते हैं, बाइबल बताते हैं हाय उस पर जो अपने शक्ति, अपने घमंड, अपने प्रताप के ऊपर घमंड करता है। यदि पौल कहता है हमें घमंड करना है, तो हमें एक ही व्यक्ति के ऊपर दुनिया में घमंड करना है, वो हमारा यीशु मसीह। क्योंकि जो काम उसने किया है दुनिया में किसी ने नहीं किया है। और आज हम कह सकते हैं दाऊद के समान, होने दे दुश्मन चारों तरफ और नींद में सही आएगा। स्लीपिंग टैबलेट लेने की जरूरत नहीं। आज बहुत सारे लोग स्लीपिंग टैबलेट लेके सोते हैं, नींद नहीं, पैसा नहीं। एक नींद नहीं आते हैं कि घर में खाने के लिए नहीं, पैसा नहीं, भूख, बीमारी, निराशा, दुख, तकलीफ। वो एक है कि नींद नहीं आते हैं कि घर में खाने को नहीं। एक तरफ से दुनिया ऐसी परेशान, दूसरी तरफ से धन दौलत के बढ़ने से लोगों का नींद नहीं मिल रहा है, शांति नहीं मिल रहा है। और यदि सही शांति चाहिए, मैं आपको आधा घंटा बाइबल पढ़ो, अपने आप अच्छा नींद आ जाएगा। टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, बाइबल पढ़ेगा अपने आप अच्छा नींद आएगा। पर शैतान बाइबल पढ़ने नहीं देगा। दुनिया भर की किताब पढ़ सकते हैं, पर बाइबल पढ़ने के लिए आपका मन अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि शैतान को मालूम है ये वचन पढ़ेगा और वचन पढ़ेगा, इसका लाइफ सुधर जाएगा। प्रभु चाहता है कि मैं और आप प्रभु के वचन को पढ़ें और प्रभु के नजदीक आए। आंधी तूफान के बीच में सोने वाला एक यीशु मसीह, दुश्मनों के बीच में सोने वाला एक डेविड। क्या आप आज के रात के समय यदि आपको नींद नहीं आते, स्लीपिंग टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, प्रार्थना कर प्रभु से कहें लॉर्ड मुझे एक अच्छी नींद है प्रभु, ताकि मैं सुबह उठ के तेरी स्तुति कर सके। हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उसके नजदीक आए, उससे प्रार्थना करें। लॉर्ड आपके जीवन को बदल डालेगा। आपके फैमिली के अंदर परमेश्वर का अनुग्रह और शांति बना रहेगा। जिधर विरोध है वहां पर विजय है। हमारा परमेश्वर विजय का परमेश्वर है। रात के समय मैं इन छोटे संदेश को मैं यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। याद रखना, चारों तरफ विरोध है और चारों तरफ विजय है, क्योंकि विजय का परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। यदि यीशु मसीह जिंदा नहीं होता था तो आज हम आराधना नहीं कर सकते। हमारे आराधना करने के पीछे एक ही मकसद है कि हमारा यीशु मसीह तीसरा दिन जिंदा हो गया और आज जीवित है। जब सारा कब्र बंद है, यीशु मसीह का कब्र खुला है और वहां पर साफ लिखा हुआ है इज नॉट हियर, वो यहाँ पर नहीं। यदि वहां पर नहीं है, उसको भी रहने का एक घर चाहिए, उसको भी चाहिए एक घर। इसलिए बाइबल बताते, कोरिन्थियों में पढ़ते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित परमेश्वर का मंदिर है, ये उसका घर है। और यहाँ पर आकर जब वो वास करता है, शांति अपने आप आ जाता है। शांति का दाता परमेश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद दे, आपके बाल बच्चों को परमेश्वर आशीर्वाद दे। देश विदेश के अंदर सुनने वाले सारे भाई बहन, आपके परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और इस बड़े महामारी से परमेश्वर आपके परिवार और बच्चों को बचा के रखे। हमारी यही प्रार्थना है, हम में से किसी को भी बीमारी छूने ना पाए। हमारे जीवन के अंदर यीशु का लहू हमारे घर के दरवाजे पर बना रहे, ताकि शैतान हमें छूने ना पाए। इसके पीछे मेहनत करने वाले सारे उन भाइयों को जो गीत गाते हैं, और जो सारे पासवानों को जो आज रात के समय ये वाणी को सुने हैं, आंधी के बीच में सोने वाला यीशु, आंधी के
दुश्मनों के बीच में सोने वाला डेविड। यदि वो दो हमारे बीच में, वो यीशु मसीह है जो डेविड के साथ में था, जो प्रभु यीशु आज हमारे अंदर वास करता है। इसलिए हमें डरना नहीं, घबराना नहीं। लॉर्ड आप सबों को आशीष दे, अच्छे नींद आपको मिले, सुबह उठ के परमेश्वर की स्तुति करे, जैसे भजन संहिता 17 में लिखता है, मैं सुबह उठूंगा तेरे चेहरे को देखकर मैं संतुष्ट हूँ। आइए रात के समय हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके फैमिली को बहुत आशीष दे। पिता परमेश्वर, रात के समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस संदेश को सुनने वाले जितने भी हमारे भाई बहन भारत देश और भारत के बाहर देशों के अंदर है, लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं तेरे शांति का शब्द उनके परिवार में भेज दे। आज सारे दुनिया घबराया हुआ है प्रभु, एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं करते, एक दूसरे के नजदीक बैठना पसंद नहीं करते, घबराए हुए हैं इस आंधी के अंदर, इस तूफान के अंदर घबराए हुए हैं। लॉर्ड आज तेरे बच्चे शांति के साथ में सोते हैं, क्योंकि तू आंधी के बीच में भी सोने वाला प्रभु। यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। डेविड कहता है मेरे चारों तरफ दुश्मन है और मैं दुश्मनों के बीच में सो जाऊं। रात के समय प्रभु जी इन सारे सेवक लोगों के लिए, पासवान लोगों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। रात के समय सर झुकाएं। यदि हम में से कोई शारीरिक तौर से बीमार है प्रभु, अपने शिफा का हाथ उनके ऊपर रख, उनके शरीर की हर एक कमजोरी नासरी यीशु के नाम से दूर हो जाए। तो वे रात के समय उन्हें शिफा दे। चाहे जहां पर भी घर में हो, जिधर भी बैठकर इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, तेरे शब्द के अंदर जीवन है और जीवन मनुष्यों की चंगाई उनको जीवन में प्रदान करता है, उसको जीवन प्रदान करता है, नया अनंत काल का जीवन उसको प्रदान करता है। लॉर्ड होने दे प्रभु जी, जो आज इस आवाज को सुनने वाले सारे भाई बहन बच्चों पर तेरी दया और कृपा अनुग्रह बना रहे। सारे पास्टर लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सेवक लोग, सारे मसीही भाई बहन जो देश विदेश के अंदर है, उन सबों को प्रार्थना के अंदर हम याद करते हैं प्रभु जी, तेरी कृपा अनुग्रह उस पर बना रहे। महामारियों के बीच में शांति के साथ में सो जाए, महामारी के तूफान के अंदर शांति से लेट जाए। दाऊद कहता है मैं सुबह उठूंगा तेरे चेहरे को मैं देखूंगा। हे प्रभु यीशु हम पर दया कर। जो भी इस मीडिया के जरिए से मेहनत कर रहे हैं प्रभु रात के समय, उन सारे लोगों पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे। सारी महिमा तुझे देते हैं यीशु मसीहा तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। आप सबों के लिए हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि समय निकाल कर आप क्षमा पूर्वक रात के समय बैठे हैं। और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। इस आंधी महामारी आंधी के अंदर एक अच्छा नींद हर एक को व्यक्ति को प्रभु दे, और इस तूफान के अंदर प्रभु हमें विजय दे। गॉड बी विथ यू till we meet again. Thank you so much. Good night. God bless you. आमीन। थैंक यू पास्टर चाको अच्छे वचनों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आप आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत तरीके से कार्य किया होगा और आपके विश्वास को मजबूत किया होगा। चाहे हमारे जीवन में आंधी आए, तूफान आए, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम उस नाव पे है जिस नाव में यीशु भी है। तो चाहे मुसीबतें आए, आंधी आए, तूफान आए, हम डूबेंगे नहीं, लेकिन हमें यीशु मसीह हमें छुड़ाएगा। तो आज का जो मीटिंग था, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत समय से इस हफ्ते पूरे मंडे से हमने जो शुरुआत किया है, हम लोग ने पासवानों को, सेवकों को हमने मदद किया है। तो हर रोज एक परिवार एक पासवान को मदद करते हैं। और आज का जो मीटिंग जो स्पॉन्सर किया गया है वो है प्रेमा आंटी की ओर से। तो मैं चाहूंगा आंटी आप आपका वीडियो जरा ऑन कर दे। और मैंने आपको रिक्वेस्ट किया हो, आपका वीडियो आप ऑन कर सकते हो। ये शायद नहीं दे रहा आंटी। कुछ ओके, हाँ थैंक यू आंटी आज के स्पॉन्सरशिप के लिए, कि आपकी वजह से अच्छा वचन सुनने को मिला, अच्छा संगति हुआ है। तो थैंक यू सो मच। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपके परिवार को और आपको सभी को सुरक्षित रखे, और सभी लोग इनके परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना में याद रखिएगा। तो थैंक यू सो मच। आइए अंत में हम एक गीत गाएंगे और आज का मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर ग्रेटा से इस वक्त
बेंडी आंटी को कुछ बोलने का है क्या? नहीं? अच्छा ठीक है। ठीक है, ग्रेटा का से इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आपका वीडियो ऑडियो ऑन कर सकते हैं और अंत में हम एक गीत के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। थैंक यू। All heavens declare the glory of the risen Lord. Who can compare with the beauty of the Lord? Forever you will be the Lamb upon the throne, and gladly bow my knee and worship you alone. I will proclaim the glory of the risen Lord, who once was slain to reconcile man to God. Forever you will be the Lamb upon the throne, and gladly bow my knee and worship you alone. Forever you will be the Lamb upon the throne. I gladly bow my knee and worship you alone. Thank you Akka. Thanks, Ramit. Thank you Sunny Anna, thank you Tyson, thank you Johnson uncle for joining. थैंक यू पश्चिम को अच्छे वचनों के लिए, थैंक यू ग्रेटा का, और फाइनली थैंक यू प्रेमा आंटी आज के मीटिंग के लिए। और कल का जो मीटिंग है वो ग्रेटा का